अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इस्लाम की दो ऐसी खास बातें जो शायद हमें नहीं पता है, जो रहस्यमय है। पहली बात, याजूज माजूज का फितना, और दूसरा इंशाअल्लाह एक छोटा सा लफ्ज, छोटा सा अल्फाज इंशाअल्लाह। आखिर याजूज माजूज और इंशाअल्लाह का क्या ताल्लुक है, यही जानेंगे। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज कोई अफवाह नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद और जिसका जिक्र सही हदीस में भी आया है। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए आदम, अपनी कौम में से जहन्नुमियों को अलग कर दो, तब आदम अलैहिस्सलाम ने हर 1000 लोगों में से 999 लोगों को जहन्नुमी बताया। यानी इससे पता चलता है कि इंसान की कौम में ज्यादातर लोग यानी याजूज माजूज जहन्नुमी होंगे। इससे साफ पता चलता है कि जहन्नुमियों की यानी याजूज माजूज की तादाद कितनी है। जब 999 लोग जहन्नुमी हैं, तो 999 जहन्नुमी है और वही याजूज माजूज है। याजूज माजूज होंगे इंसानी, लेकिन वो इस दुनिया में फितना फसाद फैलाएंगे। अब ये बात आती है कि याजूज माजूज आखिर कहाँ पर कैद है और उन्हें किन्होंने कैद किया। जब हजरत जुल्करनैन एक कौम की तरफ पहुंचे तो उस कौम के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से फरियाद की कि ए जुल्करनैन, ये याजूज माजूज ने हमारे यहाँ बड़ा ही फितनो फसाद फैला रखा है। पानी की बर्बादी है, खाने पीने की बर्बादी है, हमारा खेती बाड़ी सब कुछ बर्बाद कर दिया है, आप कुछ कीजिए। तब हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह से दुआ की और उन्हें हिदायत मिली और हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को इस तरह कैद किया। एक ऐसी दीवार बनाई जिसे कोई इंसानी ताकत नहीं तोड़ सकती। लोहे और पिघले तांबे से हजरत जुल्करनैन ने एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार की जिन्हें कयामत तक याजूज माजूज नहीं तोड़ सकते। इतनी चिकनी शीशे की तरह कि उनके हथियार का उस दीवार पर कोई असर ही नहीं हो सकता। हमारे नबी फरमाते हैं कि याजूज माजूज रोज दीवार तोड़ते हैं, उस दीवार पर रोज मशक्कत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि इतनी मेहनत करते हैं कि सुबह का सूरज नजर आ जाता है। जब दीवार टूटने ही वाली होती है तभी उनका सरदार कहता है कि चलो, अब कल आकर तोड़ेंगे। वो वहां से चले जाते हैं, बस वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, वो याजूज माजूज इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं और वो दीवार फिर से वैसी की वैसी हो जाती है। एक छोटा सा अल्फाज इंशाअल्लाह जिसने कयामत तक को रोक रखा है, छोटा सा अल्फाज इंशाअल्लाह जिसने याजूज माजूज की दीवार को रोक रखा है। इतनी ताकत, इतनी बड़ी तादाद और इतनी मेहनत, सिर्फ एक अल्फाज न कहना इंशाअल्लाह, और पूरी मेहनत पर मिट्टी फिर जाती है। इंशाअल्लाह का सही मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है। आज हम लोग इंशाअल्लाह को बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन हदीस हमें बताती है कि इंशाअल्लाह की वजह से ही याजूज माजूज की दीवार नहीं टूट रही है। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मर्जी से वो काम। इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये है कि अब मेरी बस की नहीं है, अब मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। इंशाअल्लाह अब जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, सब अल्लाह की मर्जी से होगा। ये कहना हमारे ईमान को मजबूत कर देता है और हमारे बिगड़े कामों को आसान कर देता है, जो हमारे मुश्किल कामों को आसान कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, कल आएंगे इंशाअल्लाह, यानी आएंगे शायद, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, शायद मिलेंगे। ये सब अल्फाज लगा के हम इंशाअल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। साफ कहिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ये अल्फाज जब जब आपकी जुबान से निकलेंगे तो अल्लाह बड़ा खुश होगा। खुद सोचे, याजूज माजूज सिर्फ एक इंशाअल्लाह छोटा सा अल्फाज नहीं कहते तो कयामत की जो दीवार जो बनाई हजरत जुल्करनैन ने वो नहीं टूट रही। जिस दिन याजूज माजूज ने इंशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया तो फिर सोचें फिर क्या होगा। जब वो दीवार तोड़कर कहेंगे इंशाअल्लाह कल आएंगे, फिर कल आकर तोड़ेंगे, कयामत नजदीक आ जाएगी। याजूज माजूज का इस दुनिया में आना कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। जिस दिन याजूज माजूज इंशाअल्लाह कह के यानी अपने काम में
अल्लाह की मर्जी को शामिल करेंगे तो फिर सोचिए याजूज माजूज का काम बन जाएगा, फिर तो हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, हम तो अल्लाह के नेक बंदे, हम तो अल्लाह के अजीज हैं, हमारे नबी की उम्मती हैं। जब याजूज माजूज का इंशाअल्लाह कहने से काम बन रहा है तो हम तो अल्लाह हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम कहेंगे इंशाअल्लाह तो फिर सोचे हमारा क्या ही आलम होगा, हमारे अल्लाह कितने बिगड़े काम बना देगा। क्यों इंशाअल्लाह नहीं कहते? आज से इंशाअल्लाह को अपनी दौरे जिंदगी में शामिल कीजिए। याजूज माजूज का किस्सा में बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तादाद, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का काम भी इंशाअल्लाह के बगैर अधूरा है। और इंशाअल्लाह में सिखाता है कि मोमिन वही है जो हर काम में इंशाअल्लाह कहे और अपना हर एक काम अल्लाह के बुर्ज छोड़ दे, अल्लाह के हवाले करे। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को जिबान का नहीं दिल से इंशाअल्लाह कहने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हमें इंशाअल्लाह का मतलब पता चल रहा है। हम इंशाअल्लाह क्या देते हैं कि चलिए इंशाअल्लाह कल करेंगे ये काम, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन खुद सोचिए, याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी कौम है, उसके अंदर इतनी ताकत है, बहुत पावरफुल है याजूज माजूज, लेकिन उनका काम भी इंशाअल्लाह के बगैर अधूरा है। फिर तो हम छोटे छोटे कामों में अगर इंशाअल्लाह कहेंगे तो सोचिए हमारा काम तो आसान हो जाएगा, है ना। आज से इंशाअल्लाह अपनी छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में, छोटे से अल्फाजों में भी इंशाअल्लाह कहना शामिल कर दीजिए। अल्लाह की मर्जी से आपका काम इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।